Hello, dear student, and welcome back with another very important question based on your physics chapter 1. ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के फॉर्मेट के दो क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ और दूसरे क्वेश्चन का जो पूरा डिस्क्रिप्शन है वो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दिया है। आप उस क्वेश्चन को भी जरूर ट्राई करिएगा और नहीं आया तो मुझे जरूर बताइएगा कि किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। उसका भी पैटर्न सेम टू सेम ऐसा ही है। सो एक बार ध्यान से इसको रीड करें, वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करने की कोशिश करें एंड देन मैं इसका सॉल्यूशन आपको डिस्क्राइब करता हूँ। क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ, उसके बाद पॉज करिएगा। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन अ मीटर स्केल at 8 centimeter mark was focused on a white screen placed at 92 centimeter mark using a converging lens placed on the scale at 50 centimeter mark. Find the focal length of converging lens. Second है find the position of image formed if the object is shifted toward the lens at a position of 29 centimeter. Third है state the nature of image formed if the object is further shifted toward the lens. इसको ध्यान से कंप्लीट करने की कोशिश करिए। मुझे लगता है कि आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे इसलिए रखा है कि कुछ थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है इस क्वेश्चन का। यदि आपने प्रैक्टिस किया है तो डेफिनेटली आप इस तरह के क्वेश्चन को कर पाएंगे कंप्लीट, और नहीं किया है तो ये वीडियो जरूर ध्यान से देखें। चलिए देखना ध्यान से, पहले आप खुद ही ट्राई कर लेना है ना, उसके बाद आप इसको देखने की कोशिश करना। मुझे लगता है अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। कुछ ही टर्म्स अगर आपको ध्यान है तो ईजी आप कर पाएंगे। ठीक है, पॉज करने के बाद अब मैं आपको इसको डिस्क्राइब कर देता हूं ताकि चीजें क्लियर हो जाए उन स्टूडेंट को भी जिन्हें इसमें डाउट है। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन ए मीटर स्केल हैज देखा बेटा, ये मीटर स्केल का मतलब क्या है पता है? एक मीटर स्केल की जो टोटल डिस्टेंस होती है ना वो 1 मीटर की होती है। इसकी स्टार्टिंग 0 सेंटीमीटर से होती है और एंडिंग होती है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, जो भी इसमें ऑब्जेक्ट, इमेज, स्क्रीन, लेंस बोला गया है ना वो सारे के सारे अब इसी पे प्लेस होने वाले हैं। दूसरे वर्ड में कहें कि यही मीटर स्केल अब अपने लिए प्रिंसिपल एक्सिस जैसा वर्क कर रही है। ओके, अच्छा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन अ मीटर स्केल एट 8 सेंटीमीटर मार्क। इसका मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन से लेकर यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है जहां तक की डिस्टेंस जो है ना वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। मैंने शायद आपको इससे प्रीवियसली कुछ वीडियोस में आपको बताया भी है, और नहीं बताया है तो ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट को हमेशा ए बी से मेंशन करिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। वाज फोकस्ड ऑन ए वाइड स्क्रीन प्लेस्ड एट 92 सेंटीमीटर मार्क। मतलब क्या, एक इस पोजीशन से लेकर यहां तक एक वाइड स्क्रीन प्लेस करके रखी गई है। इस वाइड स्क्रीन का मतलब क्या है? जहां पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ये है एक वाइड स्क्रीन। अच्छा, अगर आपको ध्यान हो तो इमेज जो स्क्रीन पे ऑब्टेन होती है वो कौन सी इमेज होती है? बिल्कुल, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होती है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज को ऑब्टेन करने के लिए हमें स्क्रीन की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती। ठीक है, तो यहां से एक चीज क्लियर होती है क्या कि अगर स्क्रीन की रिक्वायरमेंट है जहां पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो इमेज कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। ओके, ये डिस्टेंस जो है ना यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो कितनी है? ये क्वेश्चन में मेंशन है कि ये डिस्टेंस 92 सेंटीमीटर की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूजिंग ए कन्वर्टिंग लेंस प्लेस एट द स्केल प्लेस ऑन द स्केल एट 50 सेंटीमीटर मार्क। मींस क्या, यहां से समथिंग यहां पे कुछ इस पोजीशन पे एक लेंस रखा गया है। वो लेंस कौन सा है? कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस अगर आपको पता है तो कन्वर्जिंग लेंस कन्वेक्स लेंस होता है और उसका जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। अच्छा, ये है आपका कन्वर्जिंग लेंस, जिसे आप बोलते हैं क्या? कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। अच्छा, कन्वेक्स लेंस की पोजीशन यहां से कितनी है? ये आपके क्वेश्चन में मेंशन है। कितनी डिस्टेंस है? 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। ये 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। कई स्टूडेंट पता है डाउट क्या हो जाता है उन्हें? ये डाउट हो जाता है कि 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की है, 92 इमेज की डिस्टेंस है एंड 50 सेंटीमीटर पे लेंस है। ये 50 सेंटीमीटर तो उन्हें क्लियर ही नहीं होता है ना। तो बस यहीं पे ये थोड़ा सा फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है इस तरह के क्वेश्चन का। एक ये क्वेश्चन और दूसरा मैंने बताया ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और दिया हुआ है क्वेश्चन, है ना, उसको भी जरूर ट्राई करिएगा। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार बोर्ड में आ भी चुके हैं, है ना। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपके दिमाग में इस तरह का पैटर्न ध्यान रहे कि इसे आपको करना कैसे है। ओके, यस। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखना बेटा,
अब मुझे यहाँ पे u की वैल्यू v की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन इन सारे डिटेल से u एंड v की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं उसको समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं यहाँ पे इस लेंस का एक ऑप्टिकल सेंटर बना देता हूँ ताकि मेजरमेंट जो है ना वो इसी पोजीशन से हो जाए, है ना। अच्छा, इस ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस होती है ना, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, u बोलते हैं। क्या बोलते हैं, u बोलते हैं। और u जो होता है ना, वो अभी आपकी क्लास में हमेशा कैसा कंसीडर करना है, लेफ्ट साइड में कंसीडर करना है, नेगेटिव कंसीडर करना है। ओके, तो यहाँ पे u की वैल्यू आपको पता है क्या आएगी, कितनी आ जाएगी बेटा। ये डिस्टेंस अगर आपको कैलकुलेट करनी है और ये पूरी डिस्टेंस आपको पता है, इस पूरी डिस्टेंस से अगर मैं इस डिस्टेंस को रिमूव कर देता हूं ना, तो बची हुई डिस्टेंस ही अपनी u होगी। मतलब क्या, यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ये देखो 50 सेंटीमीटर है। u जो मुझे फाइंड करना है 50 सेंटीमीटर माइनस यहां से यहां तक की डिस्टेंस में से क्या माइनस कर दें, ये डिस्टेंस माइनस कर दें, है ना। ये कितना है, 8 है, 8 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। और u जो है आपको पता है हमेशा नेगेटिव होता है, जैसे नेगेटिव साइन के साथ आप इसे शो करेंगे। ये u की पोजीशन मीन्स यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है ना, ये कितनी है, u 42 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखना बेटा, यहां से इस ऑप्टिकल सेंटर से इस स्क्रीन तक की डिस्टेंस ही अपनी डिस्टेंस होगी v की, है ना। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, v होगी। v मींस डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ एनी लेंस, है ना। अच्छा, v की डिस्टेंस मैं कैसे फाइंड करूंगा उसको ध्यान से समझना। यहां से यहां तक की डिस्टेंस 92 है। इस पूरे 92 में से ना इतनी डिस्टेंस को मैं माइनस कर देता हूं, तो बची हुई डिस्टेंस ही अपनी v होगी, है क्या, बिल्कुल। तो v में अगर फाइंड करता हूं तो ये पूरी डिस्टेंस जो है ना वो मेरे पास कितनी दी हुई है, 92 दी हुई है। 92 माइनस ये डिस्टेंस 50, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, 2 एंड 42। अगेन ये क्या आ गया, 42 सेंटीमीटर प्लस की माइनस ये साइन कन्वेंशन और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स m से रिलेटेड, m मींस लीनियर मैग्निफिकेशन से रिलेटेड। इसी वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो शेयर करने वाला हूं, उसमें मैंने आपको पूरे के पूरे डिटेल शेयर किए हैं, किस तरीके से आप साइन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, किस तरीके से फोकस को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, है ना। एम से क्या क्या सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन आपको रिसीव हो जाती है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, आ जाइए। ये आ गया आपके पास v। v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, और u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा, बात समझना। अब मेरे पास क्या बोला गया है क्वेश्चन कि फाइंड दी फोकल लेंथ ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस। एक तो ये कन्वर्जिंग लेंस जो कन्वेक्स लेंस है, इसका तुम्हें फोकल लेंथ फाइंड करना है। फोकल लेंथ मींस जो आपने f1 और f2 के फॉर्म में इस लेंस में पढ़ा हुआ है ना, वो आपको फाइंड करना है। अच्छा, एक चीज मुझे बताना, अगर जिस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट हम रखते थे और सेम डिस्टेंस पे इमेज बन जाए, तो ये ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे रखा गया होगा, याद है, याद है, बिल्कुल ना, बिल्कुल। अगर आपको थोड़ा ध्यान आ रहा है तो ये डिस्टेंस एग्जैक्टली 2f1 की होती थी। मिरर के केस में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ करता था, लेंस के केस में इसे 2f1 बोलते थे, और इन दोनों पॉइंट के बीच की जो मिड पॉइंट होता था वही फोकस होता था, f1। कुछ ऐसा ही कुछ यहाँ पे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये जो पोजीशन है ना, ये 2f2 की है, जहां पे स्क्रीन रखी गई है। इसका मिड पॉइंट जो है ना, ये है 2f, सॉरी ये है ओनली f2। ये 2f2 का मतलब पता है ना क्या है, हाँ बिल्कुल, यहाँ का डबल डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस का जस्ट डबल 2f2 से रिप्रेजेंट कर दिया गया, इस डिस्टेंस का जस्ट डबल 2f1 से रिप्रेजेंट कर दिया गया। बात समझना, यहाँ पे रखा हुआ 2f1 पे रखा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट ना कन्वेक्स लेंस में हमेशा फॉर्म करता है इमेज रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म पे, कहां पे, एट 2f2 पे एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ हो जाएगा क्या, फोकल लेंथ, है क्या, बिल्कुल। अगर मुझे फोकल लेंथ फाइंड करना ना, तो एफ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 42 डिवाइड बाई कितना, 2 इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। अच्छा बेटा, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव नेगेटिव आपको समझना है। कन्वेक्स लेंस मैंने शायद आपको इससे पहले किसी वीडियो में बताया है, और नहीं बताया तो इसके बाद वाली वीडियो में जरूर एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे कन्वेंशन साइन कन्वेंशन को आप याद रखेंगे। फिलहाल कन्वेक्स लेंस है, इस वजह से ये फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। ठीक है। अच्छा, सेकंड देखना, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड इफ द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड टुवर्ड द लेंस एट अ पोजीशन ऑफ 29 सेंटीमीटर। क्या मतलब, अगर मैं इस 8 सेंटीमीटर पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को 29 सेंटीमीटर पे रख दूं ना, तो इमेज का फॉर्मेशन कहां पे होगा,
है ना। अच्छा बेटा बात देखना, यहाँ 0 से लेकर मैं 29 तक पहुंचता हूँ ना, तो कहाँ तक की वो डिस्टेंस होगी देखना, ये 8, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपको अभी मैंने बताई ना, ये डिस्टेंस कितनी है, 21 है, और ये भी 21 है। क्यों? क्योंकि पूरी डिस्टेंस जो है ना वो यू है, वो आपको पता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2f1 पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, इस वजह से ये जो डिस्टेंस है ना वो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस है, तो उसका हाफ जो होता है वो होती है फोकल लेंथ, और जिस पोजीशन पे इसको मार्क कर दिया जाता है फोकस f1 के फॉर्म में, तो ये डिस्टेंस भी आपको पता है 21 है, और ये डिस्टेंस भी आपको पता है 21 है। अच्छा, अब 21 ये डिस्टेंस और 8 ये डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस पूरी कितनी हो जाती है, 29 सेंटीमीटर हो जाती है। मतलब ये डिस्टेंस कहाँ की है, फोकस की है। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो पोजीशन शिफ्ट करनी है ना ऑब्जेक्ट की, वो कहाँ पे पहुंच गया, पूरी पोजीशन इस F1 पे पहुंच गया। मतलब अब की बार जब आप F1 पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ पे बनती है, टेबल याद है, शायद याद होगी। F1 पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है इनफाइनाइट, किस साइड पे, लेंस के राइट साइड में, इनफाइनाइट पोजीशन पे इमेज बनती है, वो भी कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। तो सेकेंड क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज डैश क्या हो जाएगा, एट इंफिनिटी। ठीक है, ये आपकी पोजीशन होगी किसकी, इमेज की, कब, जब इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर दी जाए और इस मीटर स्केल में उसकी पोजीशन 29 सेंटीमीटर की रखी जाए। 29 सेंटीमीटर होने की वजह से ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन पहुंच जाती है फोकस पे, और फोकस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्मेशन होता है कन्वेक्स लेंस के केस में, वो इन्फिनिटी पे होता है, रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म पे होता है, और हाईली इनलार्ज होता है। ठीक है, फिलहाल ये सारी चीजें नहीं पूछी गई, केवल आपसे पोजीशन पूछा गया है ना, इसलिए आपको केवल पोजीशन ही मेंशन करना है। आ जाइए थर्ड पार्ट देखिए, स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म इफ द ऑब्जेक्ट इज फर्दर शिफ्टेड टुवर्ड द लेंस। क्या मतलब कि अगर इस ऑब्जेक्ट को और लेंस की टुवर्ड शिफ्ट किया जाए, मींस इस ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को लाया जाए, तो तुम्हें बताना है क्या कि इमेज का नेचर क्या है। नेचर मैंने आपको बताया, दो तरीके के नेचर होते हैं, एक रियल एंड इन्वर्टेड और दूसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। अगर ऑब्जेक्ट को मैं ऑप्टिकल सेंटर की तरफ मूव कराता हूं, तो अगर आपने ध्यान दिया हो, ये लास्ट वाला केस जब ऑब्जेक्ट प्लेस होता है बिटवीन F1 एंड O, तो इमेज का फॉर्मेशन होता है कैसा, वर्चुअल एंड इरेक्ट ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। तो C वाला जो हो जाएगा ना, ये क्या, नेचर ऑफ इमेज कैसा हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है बेटा, देखना ये क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 3 या 4 मार्क्स का जरूर आ सकता है ना, और आया हुआ भी है। और ऐसा भी नहीं बोल सकते ना कि जो आए हुए क्वेश्चन है वो आते नहीं दोबारा, कई बार अगर आपने सही से प्रिपरेशन की है ना तो रिपीटेड हो रहे हैं क्वेश्चन, है ना। इस तरीके पैटर्न को अगर आप ध्यान रखेंगे तो हो सकता है इस पे बेस्ड अगर कोई दूसरा भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप उसको इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। ये पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, इसलिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर डाउट है ना, तो फ्रैंकली मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स की हेल्प से या इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मैंने आपको इसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जहां पे साइन कन्वेंशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, ये सारे टर्म्स को एक्सप्लेन किया है। तो ध्यान से उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके जो एग्जाम पास में आ रहे हैं, वो एग्जाम में वो वाला दूसरा वाला वीडियो जो है ना, वो ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।